भगवान से कैसे बात करें? एक आम आदमी भगवान से अपने दिल की पूरी भावना से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने दिमाग से प्रार्थना करता है। ऐसे प्रार्थनाएं बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए इन प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिलता। हमें आत्मविश्वास और निकटता की भावना के साथ दिव्य आत्मा से बात करनी चाहिए, जैसे कि हम माँ या पिता से बात करते हैं। ईश्वर के साथ हमारा संबंध बिना किसी शर्त के प्यार का होना चाहिए। किसी भी अन्य रिश्ते से ज़्यादा हम दिव्य माँ के रूप में आत्मा से जवाब की मांग कर सकते हैं। भगवान ऐसे निवेदन का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक माँ का सार अपने बच्चे के प्रति प्यार और क्षमा है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता मानवीय प्रेम का सबसे सुंदर रूप है जो भगवान ने हमें दिया है। भगवान की एक निश्चित अवधारणा जैसे कि दिव्य माँ की आवश्यक है, अन्यथा इंसान को स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। पर भगवान के उत्तर की मांग मजबूत होनी चाहिए। आधी अधूरी मन से या आधी अधूरी विश्वास से किया गया प्रार्थना पर्याप्त नहीं होता है। यदि आप अपना मन बना लेते हैं वो मुझसे बात करने वाला है, यदि आप बाकी अलग अलग तरीके से विश्वास करने से इनकार करते हैं, भले ही उसने कितने वर्षों तक आपको उत्तर ना दिया हो, यदि आप उस पर भरोसा करते रहेंगे तो एक दिन वो उत्तर देगा। मैंने योगी की आत्मकथा में उन कई अवसरों के बारे में लिखा है जब मैंने ईश्वर से बात की है। जब मैं छोटा बच्चा था तब दिव्य ईश्वरीय वाणी सुनने का मेरा पहला अनुभव हुआ था। एक सुबह अपने में बिस्तर पर बैठे बैठे गहरी कल्पना में खो गया। बंद आंखों के अंधेरे के पीछे क्या है, यह जांच विचार मेरे मन में शक्तिशाली रूप से आया। एक बार मेरी आंतरिक दृष्टि में एक प्रकाश की विशाल चमक प्रकट हुई। पहाड़ों की गुफाओं में ध्यान में बैठे संतों की दिव्य आकृतियां मेरे माथे के भीतर चमक के बड़े पर्दे पर लघु सिनेमा चित्रों की तरह बन गई। मैंने पूछा, आप कौन है? वहां से उत्तर मिला, हम हिमालय के योगी हैं। उन दिव्य प्रतिक्रिया का वर्णन करना मुश्किल है। मेरा दिल रोमांचित था, दृष्टि गायब हो गई, लेकिन चांदी की किरणें अनंत तक लगातार बढ़ते हुए गहरे में फैल गई। मैंने पूछा, यह अद्भुत चमक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। आवाज बादलों की तरह बड़बड़ा रही थी। जब मुझे ये पहली बार अनुभव हुआ तब मेरी माँ और सबसे बड़ी बहन रोमा पास में थी और उन्होंने भी ये दिव्य आवाज सुनी। मुझे ईश्वर की प्रतिक्रिया से इतनी खुशी मिली कि मैंने तुरंत ही उनकी खोज करने का निश्चय कर लिया, जब तक कि मैं उनके साथ पूरी तरह से एक ना हो जाऊं। ज्यादातर लोगों का सोचना यह है कि बंद आंखों के पीछे केवल अंधकार है, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और माथे में अवस्थित उस एक आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक दृष्टि खुल रहा है। जब यह पूरी तरह से खुल जाता है, आप एक और दुनिया देखेंगे जो कई रोशनी और महान सुंदरता से भरी होगी। संतों के दर्शन करेंगे जैसे मैंने हिमालय के योगियों का दर्शन किया था, वो आपके सामने प्रकट होंगे। यदि आपकी एकाग्रता और भी गहरा हो जाए तो आप भी ईश्वर की आवाज़ सुन सकेंगे। भगवान हमसे संवाद करेंगे। ये बात बार बार शास्त्र हमें प्रभु के वादे के बारे में बताते हैं। प्रभु ने वादा किया है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, जब तुम अपने संपूर्ण मन और दिल से मेरा खोज करोगे। जब तक तुम प्रभु के साथ रहोगे तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। देखिए, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ रहूँगा और वो मेरे साथ। यदि आप प्रभु के साथ बस एक बार उनकी चुप्पी तोड़ सकें तो वे आपसे अक्सर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में ये बहुत मुश्किल है। परमेश्वर से परिचित होना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप वास्तव में उन्हें चाहते हैं। वो यह देखने के लिए परीक्षा लेते हैं कि भक्त उन्हें चाहता है या कुछ और। वो तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें यकीन नहीं दिला देते कि आपके दिल में कोई और इच्छा नहीं छिपी है। अगर आपका दिल सिर्फ उनके उपहारों की चाहत से भरा है तो वो खुद को आपके सामने क्यों प्रकट करेंगे? पूरी सृष्टि जीवों के लिए एक परीक्षा के रूप में बनाई गई थी। इस दुनिया में हमारे आचरण से हम यह प्रकट करते हैं कि हमें भगवान चाहिए या उनके उपहार। भगवान आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको हर चीज से ऊपर उनकी इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका प्रेम बिना किसी प्रस्ताव के स्वतंत्र रूप से दिया जाए। यही इस ब्रह्मांड के खेल का पूरा रहस्य है। जिसने हमें बनाया है वो हमारे प्यार के लिए तरसता है। वो चाहता है कि हम उसे बिना मांगे सहज रूप से दें। हमारा प्यार एक ऐसी चीज है जो भगवान के पास नहीं है, जब तक कि हम उसे देने का चुनाव ना करें। तो आप देखिए, भगवान के पास भी पाने के लिए कुछ है, वो है हमारा प्यार। और जब तक हम इसे नहीं देंगे हम कभी खुश नहीं होंगे। जब तक हम इस धरती पर उनके उपहारों के लिए रोते हैं, जबकि हम उन्हें यानी दाता को अनदेखा करते हैं, हम दुख के कई गड्ढों में गिरते हैं। क्योंकि भगवान हमारे अपने अस्तित्व का सार है, हम तब तक खुद को सही मायने में व्यक्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर उनकी उपस्थिति को प्रकट करना नहीं सीखते। ये सच है, ऐसा इसीलिए है
क्योंकि हम दिव्य हैं, उनका एक हिस्सा है। इसीलिए हम किसी भी भौतिक चीज़ों में स्थायी रूप में संतुष्ट होने में असमर्थ है। जब तक तुम्हें भगवान में संतोष नहीं मिलता, तब तक तुम्हें किसी और चीज़ों से स्थायी संतोष नहीं मिलेगा।